हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग देखेंगे एक्सेल में किस तरीके से डैशबोर्ड क्रिएट किया जाता है। तो डैशबोर्ड एक ऐसा ऑप्शन है जिसके बेस पे आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं किसी के सामने। एंड ये काफ़ी एक अट्रैक्टिव वे में आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा सा लुक होता है इसका। तो देखते हैं किस तरीके से डैशबोर्ड हम क्रिएट करते हैं एक्सेल के अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर तीन सीट्स ओपन हमने करके रखे हैं। जिसमें पहला सीट्स है जिसमें सेल्स के डेटा है। सेल्स के डेटा में डेट है, सेल्समैन, सिटी कोड, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू एंड डिस्काउंट दिया गया है। साथ में हमारा प्रोडक्ट सीट है। प्रोडक्ट सीट के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट ग्रुप एंड प्रोडक्ट नेम, ये प्रोडक्ट के डिटेल है। और साथ में सिटी टेबल है जिसमें सिटी कोड, सिटी नेम, स्टेट एंड जोन है। तो ध्यान में क्या रखना है, एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखना है, जो तीनों सीट्स है तीनों में कुछ ऐसे कॉमन कॉलम होना चाहिए, कॉमन फील्ड होना चाहिए जो हमारे मेन जो सेल्स टेबल है उसमें होना चाहिए। तो जैसे इसमें देखिए सेल्स टेबल में क्या है, सिटी कोड दिया गया है एंड प्रोडक्ट कोड दिया गया है। तो सिटी टेबल में सिटी कोड है, प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट कोड दिया गया है। ओके। तो अब हमें सबसे पहले करना क्या होगा, इन डेटा टेबल्स को हमें डेटा मॉडल में ऐड करना है। कैसे करना है, तो उसके लिए हमें पावर पाइवोट चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट सेशन में हमने बताया था पावर पाइवोट को किस तरीके से एक्टिव किया जाता है। तो मैं आज इस सेशन में फिर से मैं बता देता हूँ। फाइल ऑप्शन में आप जा सकते हैं, इसमें मोर ऑप्शन में जा सकते हैं। मोर में ऑप्शन आपको मिलेगा। ऑप्शन के अंदर ये एडिन्स है, पावर पाइवट, तो आपको एडिन्स के अंदर आपको मिलेगा, एडिन्स पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर एक्सेल एडिन्स की जगह पे हमें करना क्या होगा, कॉम एडिन्स, एंड देन गो। जैसे ही गो करेंगे तो यहाँ पर देखिए पावर पाइवट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर ये टिक नहीं है तो इसको टिक करके ओके करने पर क्या होगा, पावर पाइवट आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग पावर पाइवट पे क्लिक कर लेते हैं। पावर पाइवट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, मैनेज आ रहा है, मेजर्स आ रहे हैं, केपीआई, ये सारे फीचर्स हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में। देन इसके बाद ऐड टू डेटा मॉडल आ रहा है। तो हमें करना क्या है, इन सारे टेबल्स को ऐड टू डेटा मॉडल करना है। तो कैसे करेंगे, पावर पाइवट में जाएंगे, ऐड टू डेटा मॉडल। ठीक है, तो ये जैसे हम करेंगे तो ये टेबल फॉर्मेट में क्रिएट होगा। देखिए क्रिएट टेबल लिख के आ रहा है, एंड माई टेबल हैज ए हेडर। तो ये लिख के आ रहा है कि माई मेरा टेबल में हेडर है। तो इसको हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर टेबल जो है वो हमारा क्रिएट होके आ गया डेटा मॉडल के बेस पे। तो ये पावर पाइवट व्यू है जिसमें हम लोग कई सारे ऑप्शन देख सकते हैं। लाइक यहाँ पर अगर हमें डेटाबेस एक्सेल के अलावा किसी और डेटाबेस से हमें डेटा लाना है तो भी हम ला सकते हैं। फॉर्म डेटाबेस में एसक्यूएल सर्वर वगैरह का ऑप्शन दिया गया है। ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया हुआ था हमारा। तो अब हमारे पास क्या है, ये प्रोडक्ट टेबल आ गया है। अब क्या करेंगे, वन बाय वन सारे टेबल्स को हमें डेटा मॉडल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम फिर से आते हैं एक्सेल सीट पे, एंड इसमें प्रोडक्ट में चले जाते हैं। प्रोडक्ट को भी हम पावर पाइवट से हम क्या करेंगे, ऐड टू डेटा मॉडल, एंड ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, टेबल 8 करके आ रहा है, टेबल 7 हमारा सेल्स का है एंड टेबल 8 हमारा प्रोडक्ट का आ गया। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, हम सिटी पे जाएंगे एंड इसको भी हम पावर पाइवट में ऐड टू डेटा मॉडल कर लेंगे, एंड ओके। तो देखिए अब हमारे पास कितने सीट्स हो गए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3 सीट्स है, टेबल 7, टेबल 8 एंड टेबल 9। टेबल 7 आपका मेन सेल्स का टेबल हो गया, टेबल 8 हो गया हमारा प्रोडक्ट का, एंड टेबल 9 क्या हो गया हमारा सिटीज का। अब हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर एक हम ऐड कॉलम ऑप्शन है, यहाँ पर हम एक ऐड कॉलम करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर नेट वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर वैल्यूज तो दिया गया है सेल्स के वैल्यूज, एंड उसके साथ साथ डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद हमें क्या करना है, नेट सेल्स हमें लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट माउस बटन क्लिक कर सकते हैं, एंड रीनेम कॉलम, इस कॉलम को हमने क्या किया, रीनेम कर दिया। एंड रीनेम क्या किया यहाँ पर, नेट सेल्स वैल्यू। ठीक है, नेट सेल्स वैल्यू कर लिया। अब इसके बाद करना क्या है, यहाँ पर हम यहाँ पर नीचे क्लिक कर लिए एक्सेल पे। देन इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर फॉर्मूला ऑप्शन पे आ गए, एंड यहाँ पर वैल्यू माइनस डिस्काउंट, ये हमने कर लिया। तो क्या हो गया हमारा, देखिए पूरे कॉलम में हमारा डिस्काउंट कैलकुलेट होके, ये सॉरी नेट सेल कैलकुलेट होके आ गया। अब ये सब हो गया, अब हमें इसमें कुछ और करने की रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल। अब हम करेंगे क्या, हमें डैशबोर्ड क्रिएट करना है। तो डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करेंगे, हमारे पास ऑप्शन होता है पाइवट टेबल्स।
देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पाइवट टेबल। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर 4 चार्ट्स ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, 4 चार्ट्स ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम 4 चार्ट्स पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये पूछेगा न्यू वर्कशीट, तो हमने कहा यस, हमें न्यू वर्कशीट में करना है, तो हमने क्या किया यहाँ पर ओके कर दिया। ओके करते ही देखिए क्या है हमारे पास ये चार आप देख रहे प्लॉट एरिया ओपन होके आ गया, जिसपे हम अपने चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन चार्ट्स को थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, जिससे क्या है कि हमें डिस्प्ले करने में आसानी हो और हमें जगह भी काफी मिल जाए। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है, क्योंकि अगर ये आप प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो डिस्प्ले है वो प्रॉपर साइज में नहीं आएगा, और आपको स्पेस की भी काफी कमी होगी। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से हम लोग इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। तो इन चार्ट्स को सबसे पहले हम यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं वन बाय वन। अब चार्ट्स अरेंज होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, इन चार्ट्स में डेटा को फिट करना होगा। तो पहले एक बार चार्ट्स को अरेंज कर लेते हैं। ओके, ये चार्ट्स को थोड़ा सा हम साइज को कम कर देंगे, सो दैट कि सारे चार्ट्स हमारा लगभग एक जैसा हो जाए। तो ये लगभग हमारा सारे चार्ट्स एक जैसे हो गए हैं। अब हमें करना क्या है, सब इसके इसके बाद चार्ट्स हमारे हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पर पाइवट चार्ट को इंसर्ट हम करेंगे। तो कैसे, पाइवट चार्ट एनालिसिस ऑप्शन में अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर फील्ड लिस्ट ऑप्शन है, फील्ड लिस्ट को क्लिक करेंगे। ये नॉर्मली ओपन होके आ जाता है, कई बार नहीं होता है, तो हम लोग पाइवट चार्ट एनालिसिस ऑप्शन में जाके फील्ड लिस्ट को ओपन कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमारा टेबल 7 है। टेबल 7 में हमारा क्या है, हम यहाँ से नेट सेल्स वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अ, हम क्या कर रहे हैं, इस ऑप्शन पे सिलेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा पहला चार्ट है, टेबल 7 पे गए। एंड जिस प्लॉट पे आपको जो भी डेटा डिस्प्ले करना है उसको पहले सिलेक्ट करना होता है, नेट सेल वैल्यू। ये नेट सेल्स वैल्यू आ गए। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर रखना है प्रोडक्ट ग्रुप के बेस पे। ठीक है, तो हम टेबल 8 जो हमारा है उसमें प्रोडक्ट ग्रुप है, तो हम प्रोडक्ट ग्रुप को क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए जैसे क्लिक किए ये आ तो गया सारे ग्रुप। ठीक है, लाइक लैपटॉप का है, डेल लैपटॉप, एलटीवी, ठीक है, एंड मोबाइल एंड एसटीवी, ये सारे ग्रुप्स हैं हमारे। ठीक है, तो ये ग्रुप में आ गया, बट ये सारा वैल्यू एक ही दिखा रहा है। ठीक है, ये एज पर डेटा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब दोनों टेबल के बीच में हमें एक रिलेशन क्रिएट करना है। तो हम क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे, देखिए यहाँ पर आ गया रिलेशन क्रिएट करने के लिए। हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पर टेबल 8 से हम डेटा को करना चाहते हैं। तो टेबल 8 में क्या है, प्रोडक्ट कोड, ये हमने ले लेंगे। एंड हमारा सेल्स टेबल जो है टेबल 7, यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट कोड ऑटोमेटिकली आ गया। देन अब हम इसको ओके कर सकते हैं। तो जैसे हम ओके करेंगे यहाँ पर, तो देखिए ग्रुप का जो एक्चुअल जो सेल्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ओके, तो एक हो गया हमारा, पहला चार्ट हो गया जिसे हम ग्रुप के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। अब चार्ट 2 हमारा है, ये पहला चार्ट हो गया, ये दूसरा चार्ट नीचे है। तो दूसरा चार्ट में भी हम लोग क्या करेंगे, नेट सेल्स हम देखेंगे आइटम वाइज। नेट सेल्स वैल्यू ये आ गया हमारा। और टेबल 8 में हम क्या कर रहे हैं, टेबल 8 में हम चले जा रहे हैं, एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट नेम। तो देखिए क्योंकि हमने रिलेशन क्रिएट कर चुके हैं पहले टेबल पे, तो ये ऑटोमेटिकली दूसरे टेबल में सेम, दो टेबल है तो इस वजह से इसमें रिलेशन क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं आया सेकेंड चार्ट में। अब आज हम लोग थर्ड चार्ट। थर्ड चार्ट में फिर से हम लोग नेट सेल्स वैल्यू ले लेते हैं। ओके, नेट सेल्स वैल्यू यहाँ से ले लेंगे। एंड देन उसके बाद हमारा टेबल हम 9 से अब डेटा ले लेते हैं। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें करना है यहाँ पर जोन वाइज, जोन को क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे फिर से रिलेशन क्रिएट करने के लिए कह रहा है, क्योंकि 7 और 9 टेबल में कोई भी रिलेशन अभी तक तैयार हमने नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे। एंड क्रिएट ऑप्शन में जाने के बाद हमें क्या करेंगे, टेबल 9, टेबल 9 एंड टेबल 7 में कॉमन क्या है, सिटी कोड कॉमन है, सिटी कोड सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। एंड टेबल 7, तो देखिए सिटी कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एंड ओके। तो ओके करते ही क्या हो गया, देखिए यहाँ पर सिटी के अकॉर्डिंग, सॉरी जोन के अकॉर्डिंग हमारा टेबल में वैल्यूज आ गए।
अब हमें नेक्स्ट करना क्या है, फिर से हम टेबल 7 पे जाते हैं। एंड यहाँ पर पहले हम लोग चार्ट सेलेक्ट कर लेंगे, फोर्थ चार्ट हमारा लास्ट वन। एंड यहाँ से फिर से हम नेट सेल्स को जाते हैं। नेट सेल्स हमने ले लिया। एंड अब हम टेबल 9 में सिटी के अकॉर्डिंग हमें चाहिए, तो सिटी नेम या स्टेट नेम के अकॉर्डिंग, सिटी तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, स्टेट नेम के अकॉर्डिंग हमें डेटा चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर स्टेट नेम के अकॉर्डिंग डेटा आ गया। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का काम कर लेते हैं। यहाँ पर अभी भी डैशबोर्ड हमारा ये 4 चार्ट तो क्रिएट हो गया, लेकिन डैशबोर्ड अभी तक हमने प्रॉपर कंप्लीट नहीं किया। तो सबसे पहला जो हेडिंग है वो हेडिंग है हमारा प्रोडक्ट ग्रुप वाइज सेल। ओके, तो प्रोडक्ट ग्रुप वाइज सेल, ये हमने पहला चार्ट का नाम है। दूसरा चार्ट है हमारा प्रोडक्ट वाइज सेल। प्रोडक्ट वाइज सेल। तीसरा हो गया हमारा जोन वाइज सेल। एंड फोर्थ वन इज स्टेट वाइज सेल। हम यहाँ पर स्टेट वाइज सेल्स कर सकते हैं। ओके, तो अब हमने क्या किया, स्टेट वाइज सेल्स कर लिए। अब हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं। सबसे पहले हम लोग जोन सेल्स में जाते हैं, और यहाँ पर कॉलम चार्ट्स की जगह पे हम लोग कुछ और चार्ट्स हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो डिजाइन टैब में जाएंगे। डिजाइन टैब में चेंज चार्ट टाइप यहाँ पर जाते हैं। एंड चेंज चार्ट टाइप में हम क्या करते हैं, इसको पाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा अट्रैक्टिव पाई रखते हैं। हमने पाई चार्ट दे दिया इसके अंदर। तो ये देखिए जोन वाइज हमारा ये चार्ट इस तरीके से क्रिएट होके आ गया। ओके, सो नेक्स्ट वन इज हमारा प्रोडक्ट वाइज है। तो प्रोडक्ट वाइज पे जाते हैं। एंड यहाँ पर फिर से हम लोग डिजाइन ऑप्शन पे आते हैं, चेंज चार्ट टाइप। एंड यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, हम इसको डॉगनट चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारा ये डॉगनट चार्ट पे कन्वर्ट हो गया। एंड फाइनली हमारा ग्रुप वाइज है। तो ग्रुप वाइज को हम लोग, या स्टेट वाइज, ग्रुप वाइज को हम लोग एज इट इज रख लेते हैं। प्रोडक्ट ग्रुप वाइज हम लोग स्टेट वाइज में आते हैं। एंड डिजाइन फॉर्मेट में जाके चेंज चार्ट टाइप को हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर बार चार्ट। ठीक है, बार चार्ट कर लेते हैं एंड ओके। तो इस तरीके से हमारा बार चार्ट क्रिएट होके आ गया। अब हमें करना क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा और हम डिजाइन चेंज कर देते हैं। ये बिल्कुल प्लेन सा लग रहा है ग्रुप वाइज, तो हम क्या करेंगे, डिजाइन ऑप्शन में जाएंगे। एंड यहाँ से थोड़ा सा अट्रैक्टिव डिजाइन हम ले लेते हैं। एक हमने ये इसको ले लिया। दूसरा हम यहाँ पर आ जाते हैं स्टेट वाइज सेल, इसको भी डिजाइन फॉर्मेट में जाके इसको भी हम लोग थोड़ा सा कुछ और डिजाइन पे कर देते हैं। तो ये डिजाइन हमने रख लिया इसमें। ओके, बाकी जो हमारा दूसरे चार्ट्स है, जो डॉगनट और पाई चार्ट्स है, उसमें भी हम चाहे तो कुछ अलग डिजाइन दे सकते हैं। हमने सपोज इसको रख लिया प्रोडक्ट वाइज में। एंड जोन वाइज में भी हम लोग डिजाइन देके कुछ हमने इसको रख लिया। तो इस तरीके से हम लोग ने डिजाइन कर दिया। अब हमारा जो चार्ट्स हैं वो थोड़ा सा डिस्प्ले अच्छा हो गया इसमें। अब हम नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर स्लाइसर इंसर्ट करना है। तो देख लेते हैं स्लाइसर कैसे इंसर्ट करेंगे। तो पाइवट चार्ट एनालिसिस ऑप्शन में जाएंगे और इंसर्ट स्लाइसर। तो इंसर्ट स्लाइसर क्या करता है, हमें हमें फिल्टर प्रोवाइड करता है। तो कौन कौन से हमें लेना है चार्ट, कौन कौन से बेसिस है। तो टेबल हमारा ऑल चार्ट्स पे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर एक्टिव एंड ऑल। एंड यहाँ पर हमने कर लिया क्या क्या, कौन कौन से प्रोडक्ट ग्रुप है, प्रोडक्ट नेम हो गया, और हमारा इधर हो गया स्टेट नेम एंड जोन। ये 4 स्लाइसर्स है हमारे। तो ये चारों स्लाइसर आ गए हमारे पास। जोन, जोन के बगल में हम स्टेट कर लेते हैं। एंड इसके साथ साथ हमने प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट ग्रुप। अब हमें करना क्या होगा, इन स्लाइसर में क्या है कि अभी जैसे मान लेते हैं कि हमने ईस्ट को सिलेक्ट करना है, हमें ईस्ट के बेसिस पे देखना है। तो अगर हम ईस्ट पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ इसी चार्ट में सिर्फ ईस्ट का हमें वैल्यू दिख रहा है।
हमें करना क्या है कि इसमें करें तो इसके बेस पे क्या हो, ये सारे में हमारे फिल्टर आ जाए, सारे जो डेटा थे वो ईस्ट के बेसिस पे हमें दिखाए। तो इसके लिए करना क्या होगा हमें, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इन जो भी स्लाइसर्स है इन स्लाइसर्स को हमें सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, एंड सिलेक्ट करने के बाद हमें करना क्या है, यहाँ पर स्लाइसर ऑप्शंस में जाके पहले हम लोग स्लाइसर को सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले स्लाइड को हम सिलेक्ट किए, उसके बाद स्लाइसर ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए रिपोर्ट कनेक्शन ऑप्शन है। रिपोर्ट कनेक्शन ऑप्शन में जाएंगे, चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 3 ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, चार्ट 4 हमने क्लिक कर लिया। ओके, तो ये चारों चार्ट में क्या हुआ, जोन अप्लाई हो गया। अब हमें स्टेट्स को भी चारों में अप्लाई करना है, फिर से हम स्लाइसर में जाएंगे, रिपोर्ट कनेक्शन, चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 3 एंड चार्ट 4। ओके, अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट नेम पे भी चले जाएंगे, स्लाइसर्स में जाएंगे, रिपोर्ट कनेक्शन, चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 4। ओके, तो ये हो गया प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट ग्रुप। प्रोडक्ट ग्रुप में भी आ गए स्लाइसर, रिपोर्ट कनेक्शन, चार्ट 1, चार्ट 2 एंड चार्ट 3 सिलेक्टेड है, चार्ट 4 ये हमने सिलेक्ट करके ओके कर दिया। तो अब देखिए क्या हो गया, इससे फायदा क्या होगा, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो अब सारे चार्ट्स इसके अकॉर्डिंग आपको शो करेगा। ओके, इसी तरीके से अगर हम नॉर्थ को सिलेक्ट करेंगे तो सारे चार्ट्स नॉर्थ के अकॉर्डिंग आएगा, साउथ के अकॉर्डिंग आएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका सारे चार्ट्स जो है आपका फिल्टर होके आ जाएगा। तो अब इसमें से मान लीजिए बिहार का हमें डेटा देखना है, तो बिहार का डेटा आप देख सकते हैं, सारे चार्ट्स में बिहार का डेटा आ गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सारे चार्ट्स को देख सकते हैं। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर देखना है LG 43 LED टीवी, ये कहाँ कहाँ पर सेल हुआ है। LG 43 इंच LED टीवी हम देख रहे हैं, ये कौन कौन से जगह पे कितना सेल हुआ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव करते हैं, और हमें यहाँ पर जो स्लाइसर्स है इसको थोड़ा सा हम कस्टमाइज कर देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस हमें ले रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया, एंड अब इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इनको पहले से रिसाइज कर लेते हैं एक बार, और उसके बाद हम लोग स्लाइसर्स सेटिंग्स में जाएंगे एंड उसको हम लोग अरेंज करेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने जोन पे सिलेक्ट किया, स्लाइसर में गए, यहाँ पर कॉलम 1 है, हम यहाँ पर कॉलम 4 कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 कॉलम में आ गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं इसको, ये हो गया हमारा जोन। थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर देंगे सो दैट कि ये जोन प्रॉपर डिस्प्ले होके आ जाए। इसके बाद आ रहा है हमारा स्टेट, इसको नीचे कर लेते हैं। अब हम स्टेट को सिलेक्ट किए हुए स्लाइसर्स में जाएंगे। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4, 4 में ले जाए, एंड इसको भी हम स्ट्रेच कर लेते हैं। ठीक है, एंड इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे स्टेट के अकॉर्डिंग हो गया। ओके, अब इसके बाद हम लोग सेम यही काम प्रोडक्ट नेम पे करेंगे, स्लाइसर कॉलम है, हम 4 कॉलम कर लेते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा हो गया प्रोडक्ट ग्रुप, तो इसको भी हम लोग स्लाइसर से 4 कॉलम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा ये 4 कॉलम हो गया, इसको भी हम लोग रिसाइज कर लेते हैं। ओके, अब हम करेंगे क्या, नेक्स्ट स्टेप में इसमें थोड़ा सा हम लोग पैटर्न चेंज कर लेंगे। एंड जोन हो गया, स्टेट हो गया, प्रोडक्ट नेम हो गया, ग्रुप नेम हो गया। अब इन सब में हम लोग करेंगे क्या, कलर हम लोग इसका स्टाइल अलग अलग कर लेते हैं। तो ये जोन का कलर हमने डाल दिया, यहाँ से हम यहाँ पर और देख सकते हैं, ये स्टेट का हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट ग्रुप। ठीक है, थोड़ा सा और इसको हम लोग बेहतर कर सकते हैं, हम लोग इसको इसके साथ अलाइन कर देते हैं चार्ट के साथ।
तो इस तरीके से हमने इसको अलाइन कर दिया। अब इससे क्या होगा, आपके पास काफी स्पेस भी ऑप्शन अवेलेबल होगा, डिस्प्ले में भी सही रहेगा। एंड जब आप इसको किसी को भी डिस्प्ले करने के लिए देखेंगे, तो जब भी आप इसको किसी को डिस्प्ले दिखाएंगे, तो आप इसको इजी वे पे दिखा सकते हैं एंड इसको समझा सकते हैं कि किस तरीके से आपको जो भी इस पे फिल्टर अप्लाई करना है आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आपको लाइक देखना है कि एसटीवी कितना सेल हुआ है, कहाँ पर क्या हुआ है, तो आप एसटीवी पे क्लिक करेंगे तो एसटीवी का डेटा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ईस्ट नॉर्थ एंड साउथ में आपके एसटीवी है, बाकी कहीं है नहीं। एंड सबसे ज़्यादा अगर इसका सेल देखेंगे तो इसमें ईस्ट में सबसे ज़्यादा सेल हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और काम हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग टाइमलाइन भी लगा सकते हैं। टाइमलाइन का मतलब क्या हो गया, जो अगर आपके डेटाबेस में डेट्स दिए गए हैं तो उस डेट्स के अकॉर्डिंग आप डेट्स के अकॉर्डिंग भी इसको फिल्टर लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, हम यहाँ पर चले जाते हैं यहाँ पर पाइवट टेबल एनालिसिस में, एंड यहाँ पर देखिए टाइमलाइन ऑप्शन अवेलेबल है, तो इंसर्ट टाइमलाइन कर देते हैं। तो डेट आ गया हमारा, ओके कर देंगे। तो डेट को ओके करने पर क्या होगा, आपके पास कुछ इस तरीके से टाइमलाइंस के लिए आ जाएंगे। ये नॉर्मली क्या दिखा रहा है, आपका डेटाबेस पूरा जैन से लेके दिसंबर तक का डेटा है। ओके, बट यहाँ पर एक्चुअल में डेटा क्या है वो आप देख सकते हैं। सपोज कीजिए हम यहाँ पर जुलाई पे क्लिक करेंगे तो ये जुलाई का डेटा यहाँ पर शो करने लगेगा। देखिए जुलाई में कोई डेटा है नहीं, सिर्फ जून में है, तो इस वजह से सिर्फ जून का डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। ओके तो इस तरीके से ये मंथ्स में है, तो मंथ्स को यहाँ से हटा के हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वार्टरली कर सकते हैं। अब ये Q2 का अगर आपको वैल्यू चेक करना है, Q2 में आपका कितना सेल हुआ, Q3 में कितना हुआ, Q4 में क्या हुआ, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। एंड जैसे हमने इसको स्लाइसर को हमने क्या किया था, कनेक्शन किया था, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी आप तो यहाँ पर भी आप टाइमलाइन ऑप्शन पे जा सकते हैं। एंड टाइमलाइन ऑप्शन पे देखिए रिपोर्ट कनेक्शन ऑप्शन अवेलेबल है। एंड चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 3 में ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है, तो चार्ट 4 ये ओके आप कर लीजिए। ये ओके करते ही क्या होगा, ये सारे चार्ट्स पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब जो भी आप देखेंगे जिस क्वार्टर में, तो उस क्वार्टर का आपको वो सेल्स आपको दिखाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक अट्रैक्टिव डैशबोर्ड हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं थ्रू पावर पाइवट ऑप्शन से एक्सेल के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।